नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अंकित शुक्ला आपके अपने निजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, क्या आपको पता है कि हमारा जो संविधान था वो बनके तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसके बनने में देरी क्यों हुई? आखिर वो 2 महीने के कारण यानी 26 जनवरी 1950 को बनके क्यों तैयार हुआ? तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना की जो आखिरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 जनवरी 1949 को जो संविधान सभा थी उसका ड्राफ्ट पारित कर दिया था। लेकिन पारित होने का मतलब क्या होता है? तो पारित होने का मतलब ये है कि संविधान बनकर तैयार था और असेंबली के सभी सदस्यों को स्वीकार था। अब सिर्फ हस्ताक्षर होना बाकी थे। सिर्फ हस्ताक्षर के लिए 2 महीने बाद की तारीख यानी 24 जनवरी 1950 तय की गई। 24 जनवरी को ही हस्ताक्षर भी हो गए, मगर संविधान के अमल के आने की जो तारीख थी वो 26 जनवरी 1950 तय की गई। कारण क्या था कि 24 जनवरी को हस्ताक्षर हो गए। देखिए, पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, उसके 2 महीने बाद यानी कि 24 जनवरी 1950 को उस पर साइन हो गए, और लेकिन उसके 2 दिन बाद फिर 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? तो इसका भी कारण है। दरअसल 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को जनता के सामने इसकी घोषणा की गई थी। लोगों के सामने इस चीज़ की अपील की गई थी कि हर साल 26 जनवरी को बतौर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। इसके बाद हर साल देश में कई जगह पर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इस तारीख को यादगार बनाए रखने के लिए ही संविधान पारित हो जाने के बावजूद इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया। लेकिन जो असली तथ्य जो इसको निकल के आता है वो जो 1929 का लाहौर अधिवेशन है, जिसमें उस पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, वो है। 2 महीने के जो ये इंतजार था, जब इसकी बात को कई तथ्यों में खंगाला गया तो कई तथ्य वाकई चौंकाने वाले हम लोगों को मिले। पहली चीज़ ये थी कि 22 जनवरी 1947 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 जनवरी की तारीख का जिक्र हुआ था। पहली बार जो 26 जनवरी की तारीख का जिक्र हुआ था वो 22 जनवरी 1947 को हुआ था। यानी कि 9 दिसंबर 1946 से देश का अपना संविधान बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी, क्योंकि जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर को जो संविधान बनाने के लिए गठित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन शुरू हुआ था। दिसंबर 1946 के सेशन में ही सभा और लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता था। इस प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र किए जाने का भी जिक्र था। इसके बाद देश का घटनाक्रम तेजी से बदलता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के पारित होने के बाद 15 अगस्त को भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी जाती है। 26 जनवरी की जो तारीख थी उसकी चर्चा कई बार आई, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सत्रों में कई बार इस बात का जिक्र आया कि भले ही स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हो, लेकिन संविधान को पारित करने की तारीख 26 जनवरी रखी जाए और इसे बतौर गणतंत्र दिवस मनाया जाए। तो ये जो था, ये 26 जनवरी की इस बात में जो राय थी वो थी, जो इसके कारण थे, क्योंकि बन के तैयार हो गया था नवंबर में ही, हस्ताक्षर उसमें 24 जनवरी को हुए, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी को। तो ये उसके पीछे कारण थे, आखिर वो डेट ही क्यों चुनी गई। जुलाई 1949 के बाद से होने वाले जो सत्र थे उनमें इस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा कि संविधान के अमल नए साल जो तारीख है वो 26 जनवरी ही की जाए। आर्टिकल 314 जो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो कमेंसमेंट की डेट लिखी हुई है वो 26 जनवरी 1950 का जिक्र किया गया है। लेकिन इस बात का कोई आधिकारिक हमारे पास प्रस्ताव नहीं लाया गया था कि 26 जनवरी को ही संविधान के अमल में आने की घोषणा की जाएगी। ये बात आम बातों में आ गई थी। तो ये कारण थे कि आखिर हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हमारा संविधान तो नवंबर में ही तैयार हो गया था, जबकि पारित हो गया था जो बन के, लेकिन उस पर हस्ताक्षर जनवरी में होते हैं और उसके बाद जब लागू होता है वो 26 जनवरी को लागू होता है। तो ये इसके कारण थे। एक बार फिर आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको ये हमारा थोड़ा सा सुझाव या जानकारी कहीं अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर ना भूलें। थैंक यू।